जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग डिजिबिलिटी के रूल को पढ़ेंगे। ठीक है। डिजिबिलिटी यानी कहने का मतलब विभाजकता का नियम है ना। बड़े से बड़े नंबर किस अंक से डिविजिबल है। ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे क्या पढ़ेंगे, डिजिबिलिटी यानी लिखते हैं डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी ठीक है। डिजिबिलिटी यानी विभाजकता। विभाजकता ठीक है। विभाजकता के नियम। ठीक है। विभाजकता जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई सा भी नंबर है ना किस चीज से किस अंक से डिविजिबल है। ठीक है। उसके बारे में बताइए। ठीक है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, मान लीजिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। या फिर 11 हो गया। ठीक है। तो 1 से 11 तो डिजिबिलिटी पूछा ही जाता है। ठीक है। और एक दूसरे को कंबाइन करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आपसे पूछ लेगा 8 और 11 को कंबाइन करके आपसे 88 का 88 का डिजिबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है। हो गया 7 और 11 को कंबाइन करके आपसे 77 का डिजिबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है। या फिर 9 और 11 को कंबाइन करके 99 का डिजिबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है। तो जब तक हम 7 की डिजिबिलिटी, जब तक हम 8 की डिजिबिलिटी, जब तक हम 9 की डिजिबिलिटी या फिर जब तक हम 11 की डिजिबिलिटी, जब तक इन चारों डिजिबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, नहीं जानेंगे, तब तक हम 99 की डिजिबिलिटी को नहीं बता सकते, या फिर 77 की डिजिबिलिटी को नहीं बता सकते, या फिर 88 की डिजिबिलिटी को नहीं बता सकते। ठीक है। तो आइए हम लोग 1 से लेके 11 तक की डिजिबिलिटी को पहले जानते हैं। ठीक है। और 1 के केस को जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 जो है हर एक संख्या को काट देता है। ठीक है। एक एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट देती है। ठीक है। एक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ 2 यानी 2 के विभाजक का नियम। ठीक है। 2 सीख लेंगे, 4 सीख लेंगे, 8 सीख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 सीखेंगे, 6 सीखेंगे, 9 सीखेंगे, उसके बाद 5 और 10 का सीखेंगे, उसके बाद हम लोग 11 का सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 2। ठीक है। रूल ऑफ 2, 2 के विभाजकता का नियम। ठीक है। 2 के विभाजकता का नियम कहता है कि उसका यूनिट डिजिट लास्ट के अंतिम अंक, ठीक है, सिर्फ 2 से कटना चाहिए। ठीक है। बाद बाकी जितने भी नंबर से आगे लिखे हुए वो सभी के सभी 2 से कट जाएंगे। ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इवन नंबर सम संख्या यानी, ठीक है, सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसके अंत में 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। ठीक है। यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर यानी कहने का मतलब इवन नंबर किसको कहते हैं, तो जिन संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सभी सभी सम संख्या होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 5, 2, 8। ठीक है। बी नंबर में एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 3, 2, 4, 7, 2। ठीक है। सी नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 2, 5, 2, 4। ठीक है। ये डी नंबर ले लेते हैं 2, 4, 9, 7, 3 और 6। और नंबर ई में एक ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 4, 9, 7, 3, चलिए 2। ठीक है। तो रूल 2 का नियम कहता है कि यूनिट डिजिट देखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, बाद बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या होना है, 2 है, क्या है 6, क्या है 4, क्या है 2, क्या है 8। ठीक है। तो रूल 2 का नियम यही कहता है कि यूनिट डिजिट सिर्फ कटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट कटना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से सभी को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 से हम सभी को डिवाइड करेंगे तो ये सभी के सभी कट जाएगा, सभी के सभी को काट देगा ये 2। ठीक है। तो अर्थात
आप ऐसे मान सकते हैं कि जब दो इन सभी के यूनिट डिजिट को काट दिया, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो होंगे, ये सभी के सभी अंक 2 से कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यानी 2 का नियम यही कहता है कि जिन भी संख्या के अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, वो सभी के सभी 2 से कट जाएंगे। ठीक है, इतने चीजों को समझ गए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रूल ऑफ थ्री, यानी रूल ऑफ थ्री। रूल थ्री क्या कहता है? डिजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, सॉरी थ्री पहले बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले फोर का पढ़ते हैं। ठीक है, फोर, चार का नियम क्या कहता है? अब मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना है कि ये चार जो है, ठीक है, ये चार किन चीज से मिलकर बना है? तो दो के पावर दो से मिलकर बना है। ठीक है, दो के पावर दो से मिलकर बना है। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे ये देखना है कि पावर कितना है। पावर कितना है? तो दो है। पावर अगर दो है, जितने पावर उतने लास्ट का अंक डिविजिबल होना चाहिए। तो पावर कितना है? दो है। तो यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इसका लास्ट दो डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल डिविजिबल बाई फोर। ठीक है, यानी लास्ट का दो अंक जो है वो चार से कटना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए ये हो गया नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे। ठीक है, तो चार का नियम कहता है कि लास्ट का दो अंक, लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट चार से कटना चाहिए। ठीक है, तो यानी एक दूल्हा और एक दूल्ही, बाद बाकी बाराती को नहीं देखना है। ठीक है, बाद बाकी खुद ब खुद चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है। ठीक है, 24 को चार से भाग देंगे तो कट जा रहा है मेरे भाई 6 बार में। ठीक है, अर्थात ये जो नंबर है, ये नंबर चार से डिविजिबल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखते हैं, ये 32 है। लास्ट वाले दो नंबर को सिर्फ देखना है मेरे भाई। ठीक है, चार से इसको डिविजिबल करेंगे 8 बार में, ये कट जा रहा है, अर्थात मेरे भाई ये जो नंबर है पूरा चार से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे चार से आप भाग देंगे, चार से डिवाइड करेंगे ना, तो चार एकम चार और चार सत्ते 28, 17 बार में कट जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी जो नंबर है चार से डिविजिबल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, चार से भाग देते हैं। ठीक है, चार नमा 36, 9 बार में ये भी कट जा रहा है मेरे भाई। तो ये चारों एग्जाम्पल जो है, ये चारों जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये सभी के सभी चार से डिविजिबल है, सभी के सभी चार से डिविजिबल है। ठीक है, यानी जिसका लास्ट का दो डिजिट चार से डिविजिबल है, वो सभी के सभी चार से डिवाइड हो जाएंगे, चार से पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब हम लोग दो का नियम देख लिए, चार का नियम देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आठ का नियम देखते हैं। ठीक है, आठ का नियम देखते हैं। चलिए इधर ही समझ लेते हैं, चलिए मेरे भाई इधर ही समझ लेते हैं, रूल ऑफ एट, रूल ऑफ एट। ठीक है, अब आठ का नियम जो है, आठ मेरे भाई पहले ये बताइए कि आठ किन से मिलकर बना है? तो दो के पावर क्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो के पावर क्यू। अब हमने यहाँ पे जैसे कि बताया था कि जितने पावर उतने लास्ट का अंतिम अंक कटेगा। ठीक है, से डिवाइड देना है। ठीक है, यहाँ पे कितना पावर? तीन है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाई एट। ठीक है, यानी लास्ट के तीन अंक जो है वो आठ से कटना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ए नंबर ऑप्शन में लेते हैं, तीन, दो, चार, पाँच, छ, आठ। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में हम ले लेते हैं, तीन, तीन नहीं छोड़िए, आठ, चार, पाँच, नौ, दो,
और यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी नंबर में देखते हैं, 3 2, फिर से 3 2 नहीं लेंगे, मान लीजिए दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 हो गया, 5 4 8, ठीक है। और अगेन 8 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 6 ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, एगो। और ऑप्शन नंबर ई में ले लेते हैं एगो, मान लीजिए 7 8 6 4 और 3, ठीक है, 3। हाँ चलिए 3, ठीक है। तो 8 का रूल क्या कहता है कि जितने पावर उतने लास्ट का अंतिम अंक कटना चाहिए, ठीक है। जितने पावर लास्ट के उतने अंक कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना था मेरे भाई, 3 था, तो लास्ट का 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के कितने अंक, 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कितने से डिविजिबल होने चाहिए, तो 8 से होना चाहिए, ठीक है। यानी 8 से पूरा पूरा करना चाहिए। 8 से हम इसको भाग दे देंगे मेरे भाई, तो 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, यानी टोटल 71 बार में ये काट दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखते हैं, 8 से इसको भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 115 बार में ये काट दिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, 8 से 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी काट दिया मेरे भाई। यहाँ से 8 के देखते हैं तो 8 8 8 64, एक बचेगा मेरे भाई, 8 8 64, एक बचेगा, 8 एकम 8, और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जा रहा है मेरे भाई। यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर बच जाए ये नंबर, अर्थात ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं, ये 3 के 3 नंबर क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे, ये इसको तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। और जो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, वो जो ऑड नंबर होते हैं वो जो इवन नंबर से कटेंगे ही नहीं, है ना। यानी जो ऑड नंबर है वो तो इवन नंबर से कटेंगे ही नहीं, तो यानी इसको चेक ही नहीं करना है, ये तो खुद ब खुद नहीं कटने वाला है 8 से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 2 के रूल में क्या पढ़ा कि बस यूनिट डिजिट इसका कटना चाहिए, ठीक है। 4 में यानी पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, 8 का पावर 3 है ना, तो लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है इतना। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग नेक्स्ट आगे 3 का, आगे नेक्स्ट 3 का, 6 का और 9 का रूल देखेंगे, ठीक है। 3 6 9 कंबाइंड चलते हैं और यहाँ पे 2 4 8 कंबाइंड चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 6 और 9 देखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 का, 6 का और 9 का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रूल ऑफ, रूल ऑफ 3, ठीक है। अब 3 एक ऐसा नियम है जिसमें 2 केस बनते हैं, एक तो आप डिजिटल सम के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप पेयर बना के 3 का, 6 का और 9 का पेयर बना के आप काट सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों केस आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे 3 का नियम, तो इसमें केस 1 और केस 2, केस 2 में कुछ है नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट पेयर बना के और काट लेते हैं, है ना, जैसे नंबरों का पेयर बना के, ठीक है, नंबरों का पेयर बना के। एक तो एक नंबर में यहाँ पे जैसे डिजिटल सम के द्वारा आप, और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए नंबर्स ऑफ पेयर, पेयर्स ऑफ नंबर, पेयर्स ऑफ नंबर, यानी नंबर्स को आप 3 का, 6 का और 9 का पेयर बना के और काटते चलिएगा, है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम में देखिए, एक तो डिजिट आया, एक सम आया, ठीक है। डिजिटल डिजिटल सम यानी डिजिट और सम दो वर्ड से मिलकर बना है ना। डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब ये, यानी अंकों का योग करके, ठीक है। हम यहाँ पे एक ऑप्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 4 5, ठीक है, 2 हो गया, फिर से अगेन 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और सेम एग्जाम्पल को इधर भी लिखते हैं हम, ठीक है, 3 4 5 2 4 और 6, ठीक है, ठीक है। तो हम इनको समझते हैं, ठीक है। यानी कि डिजिटल सम यानी अंकों को जोड़िए, या तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए जोड़िए इसको, ठीक है। यानी 3 + 4 + 5 + 2 + 4 + 6, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम कहा गया ना, तो डिजिटल सम मतलब अंकों का योग करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 6 15 15 4 19 19 5 24, ठीक है।
यानी ये 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि यहाँ पे 24 है, तो आपको पता है कि 3 से 24 कट जा रहा है। ठीक है, और भी कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं पता था, तो हम उसको आगे भी क्या कर लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते थे। 4 और 2 कितना हो जाता, 6 हो जाता। अब जब तक मेरे भाई एक अंक में ना आए तब तक हम जोड़ते चलेंगे। ठीक है, और जैसे ही एक नंबर में आ गया, एक अंक में आ गया, तो इसको हम काट लेंगे। 3 से ये 6 कट जा रहा है ना मेरे भाई, 2 बार में, अर्थात ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 3 से कटेगा। ठीक है, और इससे भी इतना नहीं करना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पेयर बना दीजिए। नंबर को 3 और 6 और 9 के पेयर बना के काटते चलेंगे। जैसे 3 3 से डिविजिबल है, कट गया। ठीक है, 5 4 9 3 से डिविजिबल है, कट गया। 4 और 2 6 3 से डिविजिबल है, कट गया। 6 कट गया। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 3 3 छोड़िए, 9 7 2 4 5 और एक 9 ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 2 4। ठीक है, 7 और मान लीजिए 9 और 3 और 3। ठीक है, 3 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना जोड़ने घटाने से बेटर है कि पेयर बना के नंबरों को काट लेंगे। जैसे 9 कट जा रहा है, 9 कट जा रहा है, 7 और 2 9 कट जा रहा है, 5 और 4 9 कट जा रहा है। ठीक है, अर्थात ये जो भी नंबर है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए 3 और 3, 3 और 3 6, ऐसे भी 3 भी कट सकता है और 3 भी कट रहा है। ठीक है, तो 3 3 को हम काट लिए, 9 भी कट रहा है। ठीक है, 7 और 2 9, 2 को पेयर बना लिए और काट दिए इसको। ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 3 से डिविजिबल है, अर्थात ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपने 3 के केस को समझ लिया। अब आप ऐसे इस तरह भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। इससे बेटर है कि आप इससे बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं जल्दी कि कोई भी नंबर 3 से कैसे डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 6 के बारे में। ठीक है, यानी रूल ऑफ 6। ठीक है, 6 का नियम ये कहता है, 6 के नियम में 2 चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, या तो आप एक तो 2 का नियम सेटिस्फाइड होना चाहिए और एक 3 का नियम सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 6 जो है 2 और 3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों का रूल सेटिस्फाइड होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने क्या बताया, दो का नियम हमने क्या बताया कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट भी 2 का रूल पे लागू होना चाहिए। ठीक है, और 3 का नियम भी लागू होना चाहिए, यानी अंकों का योग भी कटना चाहिए। ठीक है, तभी आप 6 के डिजिबिलिटी को पहचान पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3 2 4, है ना, और मान लीजिए 2 और 1 और 6। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक और। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 4 5 3, और लिख लेते हैं 9 4 2। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं मेरे भाई 9 9 4 8 4 और 2। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल लिख लेते हैं मेरे भाई 5 5 4। ठीक है, 3, मान लीजिए 8, फिर से 4 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम कहता ही है कि 2 वाले रूल भी सेटिस्फाइड होने चाहिए और 3 वाले रूल भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, है ना, यानी दोनों रूल सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। तो इस वाले ऑप्शन को तो भी चेक ही नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, और हमें 2 का नियम कहता है कि हमको इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम इस वाले ऑप्शन को तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, अब रही बात ये 3 की, तो ये 3, ये 2 और ये यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो ये सभी के सभी 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अभी 3 का रूल भी हमको चेक करना है। ठीक है, तो 3 के रूल, 3 मतलब 3 का रूल जो कहता है ना कि अंकों का योग, या फिर 6 का रूल भी वही कहता है, 3 और 6 दोनों कंबाइंड चलते हैं। ठीक है, तो 6 का रूल भी वही, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 1 6 काट लिए। ठीक है, 6 खुद ब खुद 6 को काट देगा, और 4 और 2 6, ये भी कट गया, अर्थात ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ चलते हैं, 5 5 4 9 हो गया। ठीक है, 9 और 3 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2 6, यानी 12 भी कट जा रहा है, और यहाँ पे 6, ये दोनों दोनों 6 से कट जा रहा था। मेरे भाई ये नंबर जो है ये भी 6 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 9 9 18, 9 9 18, यानी 6 से ये भी डिविजिबल है। ठीक है, 8 4 12, 12 भी 6 से डिविजिबल है। ठीक है, और 4 और 2 6, ये भी डिविजिबल है 6 से, अर्थात मेरे भाई ये भी नंबर जो है
6 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी इस तरह से समझना है कि आपको 2 का रूल भी लागू होना चाहिए और 3 का रूल भी लागू होना चाहिए। 2 का रूल कहता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। और 3 का रूल कहता है कि नंबर ऑफ पेयर 3 से कटना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 9 पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आगे रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9, ठीक है। जिस तरह से 3 का रूल कहता है मेरे भाई, उस तरह से ही 9 का रूल भी कहता है, ठीक है। तो 9 का रूल क्या कहता है कि वही पेयर ऑफ नंबर बना के काट लेंगे हम, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं 9, 3, 2, 4, 9, 9 नहीं लिखते हैं, चलिए हाँ लिख लेते हैं 9 या फिर 9, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन में हम लिखते हैं कोई सा 3, 2, 4, 9, 8, 1। सी नंबर ऑप्शन में हम लिखते हैं 8, 2, 1, 7, 5, 4। डी नंबर ऑप्शन में हम लिखते हैं मेरे भाई 3, 2, 4, 3, है ना, 6, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन लिखे मेरे भाई, ठीक है। हमको चेक करना है 9 का डिजिबिलिटी, ठीक है। तो 9 का डिजिबिलिटी भी कहता है कि अंकों का योग बना लेंगे, अंकों का जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो 9 9 से काट दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 इसको भी काट दे रहा है, 9 इसको भी काट जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ये 3 9 बन के भी 9 बना के ये 9 इससे कट जा रहा है, अर्थात ये जो नंबर है मेरे भाई ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। आप चेक करना भी चाह सकते हैं तो चेक कर लीजिए 9, 3, 2, 4, 9, 9, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए इधर, ठीक है। यहाँ लिए 0 लिखे 2, 3 बार में लगाएं 27, ठीक है। 9 3 27, 27 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम 4 निकाल 9 छक 54 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 54 कट गया मेरे भाई, ठीक है। 9 और 9 1 1 कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई जैसे कि हम लोग बताएं कि नंबर ऑफ पेयर यानी अंकों का जो करके काट लेंगे या फिर पेयर्स ऑफ नंबर बना के काट लेंगे, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वही ठीक उसी तरह 9 से 9 कट गया, 8 1 9 कट जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 बना के 9 से कट जाएगा, ठीक है। आप इसको भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बताते हैं 3 2 4 9 8 1 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। आप उसी तरह से फिर से लगाइए 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 6 54 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे 9 एक मरतबे 9 कट गया, ठीक है। 8 लिखेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 9 9 81, ये भी पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। सी वाले ऑप्शन क्या बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए ठीक उसी तरह यहाँ पे लगेंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये 9 से 9 को काट देगा, ठीक है। यहाँ पे 7 और 2 9, 7 और 2 9 से भी 9 कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 ये भी 9 से कट जा रहा है। अर्थात मेरे भाई ये भी नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी डिविजिबल था, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9 कट गया, ठीक है। 6 3 9 ये भी कट गया मेरे भाई, है ना। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। यानी 9 का रूल भी कहता है क्या कि या तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए, है ना, अंकों का योग कर लीजिए, ठीक है, या फिर पेयर बना के नंबर को काट लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया इतना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 और एक बच गया 7 का, 7 का रूल भी बच गया मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए 7 का रूल पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 का रूल पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए मेरे भाई 7 का रूल पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, 7 का नियम। 7 का नियम ये कहता है मेरे भाई कि 7 का नियम कि लास्ट वाले नंबर को पकड़ लेना है, ठीक है। जो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए कोई सा भी ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 845 दे दिया, 845, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर को 845 नहीं लीजिए, 875 ले लीजिए, ठीक है, 875, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर को पकड़ लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताते हैं एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जैसे लास्ट वाले नंबर को पकड़ लेना है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर कितना है 5, लास्ट वाला नंबर इसमें कितना है 5, और 5 के 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई
10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 जो आया उसको पहले वाले नंबर में घटा देना है, यानी 87 में से हम 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 वैसे भी हमें पता है कि ये 7 से डिविजिबल है, अर्थात मेरे भाई ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। या तो हमको रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या तो हमको रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। उसी केस में मेरे भाई जो भी नंबर दिए होंगे वो 7 से कटेंगे, ठीक है। चलिए, इतना समझ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम कोई लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं 61, यानी मान लीजिए 6 1 2 और यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। चलिए, ये बी नंबर ऑप्शन हम लिए, ठीक है। इस नंबर ठीक उसी तरह इस वाले नंबर को क्या करेंगे, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक। अगेन आगे इस नंबर में नहीं, इस नंबर को याद रखेंगे, इस वाले नंबर के काम खत्म है, ठीक है। अगर इस वाले नंबर में 10 घटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 602 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसी वाले नंबर को, लास्ट वाले नंबर को 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। आगे आगे वाले जो नंबर बचे हुए हैं उसमें घटा दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि 56 से 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। अगर ये जो नंबर लिखे हम 6125 है ना, 6125, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा कोई हम लेते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन लेते हैं हम मान लीजिए तीसरा ऑप्शन लेते हैं 42 और 8 7 5, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हम ये लिए, ठीक है, ठीक। अब इसको देखना हम लोग हमको कि ये नंबर कट रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से फिर से क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। जो नंबर बचे हुए हैं उसमें से 10 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 7724 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ लास्ट वाले नंबर को 2 गुना करके है ना, आगे वाले नंबर में से घटा लेंगे, घटा लिए, 7 में से 4 जाएगा 3 बच गया, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे 2 गुना करेंगे और घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। घटा लीजिए, कितना हो गया 35, 35 हो गया ना, 35 हो गया। अर्थात 35 जो है 7 से डिविजिबल है। हमने क्या बोला कि या तो 0 रिमाइंडर बचना चाहिए या फिर 7 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल है ये भी 7 का मल्टीपल था, है ना, ये भी 7 का मल्टीपल था, ठीक है। तो ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। आप इधर चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हम चेक करके भी बताते हैं, 42 8 75 लिखे ना, ठीक है। देखिए 7 6 42 कट गया, ठीक है, कट गया। 8 7 एकम 7 लगा दिए, 7 दूनी 14 लगा दिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये भी ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। लास्ट वाले नंबर को 2 गुना करके आगे वाले जो भी बचा हुआ नंबर है उसमें से उसको माइनस करते हुए चले जाएंगे, है ना। जब तक माइनस तब तक माइनस करेंगे जब तक हमको पता नहीं चल जाए या तो 7 का मल्टीपल है या फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। एक ऑप्शन हम दे देते हैं जिसको आप लोग ट्राई करके कमेंट में खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक ऑप्शन हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको इरेज करके डी नंबर ऑप्शन दे देते हैं हम, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन दे देते हैं 3219, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 4 8 3 6 9 और 7 का डिजिबिलिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका 5 का बचा हुआ है, ठीक है, 5 और 10 का, ठीक है। चलिए 5 और 10 की डिजिबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। यानी रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5, ठीक है। 5 का डिजिबिलिटी क्या कहते हैं मेरे भाई कि 5 का डिजिबिलिटी, ठीक है, 5 की डिजिबिलिटी क्या कहता है मेरे भाई कि लास्ट में उसके यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। उस सिचुएशन में जितने जो भी नंबर दिए हुए रहेंगे, ठीक है, वो सभी के सभी 5 से कट जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले देते हैं, मान लीजिए 7325430, नंबर बी 543875, ऑप्शन नंबर सी 8765432245, ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं 32450, ठीक है। चलिए, ये 4 ऑप्शन हम लोग लिखे, ठीक है, हम लिखे। अब चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्या लिखे कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 0 है। यानी जितने भी ऑप्शन है ये सभी के सभी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। समझ गए इतना। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, अगर ये 5 से डिविजिबल हो
चलिए मेरे भाई, अब हम लोग 10 की डिजिबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, यानी रूल ऑफ 10, ठीक है, यानी देखिए क्या हो जाएगा, रूल ऑफ 10। 10 की डिजिबिलिटी यही कहता है कि लास्ट में उसके यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट जो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, ठीक है। जिस भी संख्या के यूनिट डिजिट जीरो होंगे वो सभी के सभी 10 से कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई ऑप्शन देखिए 8 3 5 4 6 0, ठीक है, ये ऑप्शन लिया हम लोग, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में लेते हैं 3 2 5 4 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं 9 8 2 8 3 हाँ 4 5, और यहाँ पे मान लीजिए 9 0। ऑप्शन नंबर डी लेते हैं 3 2 6 9 0, ठीक है। चलिए अभी चार ऑप्शन लिए हम, ठीक है, और चारों को हमको चेक करना है कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, और ये भी जीरो है, यानी चारों ऑप्शन जो है ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन को चेक करना है, जैसे हम इस नंबर सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, 8 3 4 5 और 9 0 है, ठीक है। हम इसको 10 से चेक करते हैं, ठीक है, 10 8 80 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 बच गया, 4 10 के 30 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना बच गया, 4 5 10 चौक 40 हो गया, ठीक है, 5 9 10 बचे 50, 10 बचे 50 और 10 9 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, 2 4 8 3 6 9 5 और 10 पढ़ लिए। अब बच के क्या, 11 का डिजिबिलिटी बच गया, ठीक है। तो हम लोग रूल ऑफ 11 भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रूल ऑफ 11, ठीक है। अब मेरे भाई 11 का रूल कहता है कि ऑड वाले प्लेस पे जो नंबर है और इवन वाले प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने पर या तो जीरो हमें मिलना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है, 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, ऑड वाले और इवन वाले प्लेस पे दोनों नंबरों को जोड़कर माइनस कर देंगे, ठीक है, या तो जीरो में प्राप्त होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 3 2 4 9 3, यहाँ पे हमारे भाई 4 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर बी वाले ऑप्शन पे हम ले लेते हैं 3 2 4 7 5 4 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 6, ठीक है। नंबर सी वाले ऑप्शन पे हम ले लेते हैं मान लीजिए 9 2 2 7 6 और ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर 7 3 2 4 3 2 4। चलिए अब ये चार ऑप्शन लिए, ठीक है, चारों को चेक करते हैं, ठीक है, चारों को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ऑड वाले प्लेस पे और इवन वाले प्लेस पे जो भी नंबर है उनको जोड़ देना है। तो देखिए 5 यहाँ पे कितने अंक है, 3 और 3 6, ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 7, अब ये 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, 7 और 9, यानी 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 और 3 10, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, यानी यहाँ पे 16 हो गया है, ठीक है। यानी ये वाले ऑड वाले पे, अब इवन वाले पे जोड़ते हैं, देखिए 4 और 3 7 और 7 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 4 11, यानी 11 यहाँ से माइनस कर देंगे मेरे भाई, कितना बचा यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। यानी 5 जो हमें मिला है, और ये ना तो जीरो है और ना ही 11 का मल्टीपल है, ठीक है। अर्थात मेरे भाई ये जो नंबर है जिस 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, ये भी 16 मिला है, ठीक है। यहाँ से 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 10 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया, जीरो, क्या मिला, 16 में से 16 घटा दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, जीरो प्राप्त हुआ, अर्थात ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आप चेक करना चाहें तो इधर चेक भी कर सकते हैं, 3 2 4 5 5
3 4 6, देखिए चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने लगाया 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ से 0 1 4, ठीक है। 11 नमा का 99 हमने लगाया, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 बच गया, 5 11 पंचे 55 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 5 उतारे मेरे भाई और 0 लगा के यहाँ पे 3 उतारे, ठीक है। 11 चौक कितना हो गया मेरे भाई, 44 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, तो 13, 13 में से 4 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पे 9 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 4 उतारे, ठीक है। 11 8 88, 11 8 88, 8 6 14, 6 8 फिर से 11 6 66 मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो नंबर हम देखे, नंबर बी वाले ऑप्शन यानी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब नंबर 3 वाले पे चलते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, 11 6 17, 17 17 17 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 23, यानी यहाँ पे 23 हो गया, ठीक है। अब इवन वाले प्लेस पे चलते हैं, ठीक है। 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 5 कितना हो गया मेरे भाई 20 हो गया, ठीक है। 15 5 20 हो गया। यहाँ पे मेरे भाई 3 बच गया, ठीक है। और 3 ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है जो नहीं सेटिस्फाइड हुआ है, यानी ये भी नंबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 11, 11 4 कितना हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए 15 और यहाँ पे ले लीजिए ऐसे 0 ले लीजिए और यहाँ पे 0 ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे नहीं होगा, 3 होगा। 3 में फिर से 0 जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा। यहाँ से 3 घटा दिए, है ना। यहाँ से कितना मिल गया हमको, यहाँ पे 1 ले लीजिए मेरे भाई, सॉरी 1 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 15 में से 4 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 11 बच जाएगा। अर्थात 11 जो है या तो 0 मिला और नहीं तो 11 का मल्टीपल मिला, अर्थात ये भी नंबर जो है मेरे भाई 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 3 7 2 ये, ठीक है। 11 से चेक कर लेते हैं। 11 छः कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 11 छः 66 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 6 हो जाएगा। यहाँ से 0 उतार देंगे कितना हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से 5, यहाँ से 3, 11 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ से कितना होता है 1, यहाँ 11 8 कितना लगा दिए 88 लगा दिए। यहाँ पे 4 हो गया मेरे भाई, 11 चौक 44 हो गया, ठीक है। यानी पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो या तो 11 मिलना चाहिए या फिर 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 11 हो गया, 0 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, है ना, 33 हो गया, है ना। 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सो ऑन, ठीक है। तो उस स्थिति में 11 का रूल सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। यानी 11 उस नंबर को काट देगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डिजिबिलिटी के सारे रूलों को पढ़ लिया, ठीक है। यानी 2 4 6 8 10 3 9 5, ठीक है, और 11, ठीक है। अब चूंकि हमने शुरू में बताया कि अभी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं 77 का मल्टीपल 77 को कंबाइन 11 और 7 को कंबाइन करके पूछ लिया जाता है, या फिर 11 और 8 को कंबाइन करके 88 का मल्टीपल पूछ लिया जाता है, या फिर 66 का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 66 में भी अगर मान लीजिए कि 88 का डिजिबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम 8 का डिजिबिलिटी को भी चेक कर लेंगे और 11 की डिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। 8 की डिजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट वाले 3 डिजिट करने चाहिए, और 11 की डिजिबिलिटी क्या कहते हैं कि ऑड और इवन प्लस पे जो है उसको माइनस करके या तो 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। उस स्थिति में 88 की डिजिबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ठीक 77 का भी कर सकते हैं, उसी तरह हम 66 का भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।